के हमारे सेशन के या हमारे इंटरव्यू के गेस्ट हैं सिमरन कौर जी, जो कि बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इनका भी यूट्यूब पर चैनल है कीप अप मोटिवेशन के नाम से, और मैं उनको अभी इनवाइट करना चाहूंगा। सो अभी हमको फ्रेंड रिक्वेस्ट हम भेज देते हैं। जी, जैसे नाम मेरा सर ने बताया, आई एम सिमरन कौर और बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूँ। टीचिंग मैंने 8 साल पहले स्टार्ट की थी आफ्टर माय विद माय कॉलेज इयर्स। 2016 में मैंने कॉलेज कंप्लीट किया, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स में, बीएड किया एंड देन आई केम टू टीचिंग और 2 साल से मैं टीचिंग कर रही हूँ। जो मोटिवेशनल स्पीकिंग है मैंने लॉकडाउन 2020 में स्टार्ट किया। ऐसे उस टाइम बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वो उस पैशन को अपने पूरा कर पाए, जो पैशन को पूरा करने का टाइम नहीं मिल रहा था। उस लॉकडाउन मुझे टाइम दिया, मैंने उसकी पॉजिटिविटी को देखा और उस लॉकडाउन में मैंने टाइम फाइंड आउट किया। तो उस टाइम में चैनल मैंने बनाया था अपना और मोटिवेशनल स्पीकिंग स्टार्ट की। और जो इसकी इंस्पिरेशन है मुझे मेरी मोटिवेशनल की स्पीकिंग की इंस्पिरेशन मेरे बच्चों ने दी, मेरे स्टूडेंट्स जिनको मैं पढ़ाती थी। बहुत मोटिवेटेड रहते थे वो स्टोरी सुन के, और वहीं से एक जो सिलसिला था चला और आज हम यहाँ पे हैं। बहुत अच्छा सिमरन जी, आपके वीडियोस मैं देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और काफी इंस्पिरेशनल और काफी इंफॉर्मेशनल और इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव वीडियोस आपके होते हैं। तो हम थोड़ा सा हम इस कन्वर्सेशन को अब आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा जो पीछे बैकग्राउंड में जो वॉइस आ रही है उसको प्लीज इग्नोर करें आप। मेरे साइड से तो नहीं आ रही शायद, कोई बात नहीं। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहता हूं जो कि हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, और कई लोग हमसे क्वेश्चंस करते हैं। हमने सोचा कि इन क्वेश्चंस मुझसे कई लोग क्वेश्चंस करते हैं और मैं चाह रहा हूं कि हम दोनों मिलकर इन क्वेश्चन के सवाल के जवाब दें, उन लोगों को उन तक ये बातें पहुंचाएं कि उनके माइंड में क्या क्वेश्चंस चल रहे हैं। इसका सोल्यूशन हम दोनों मिलकर देने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में, आज के इस लाइव सेशन में। ओके जी सर। तो सिमरन जी, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। पहला मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी नजर में सक्सेस क्या है? मतलब कई लोग बोलते हैं कि पैसा कमा लेना सक्सेस है, कई लोग बोलते हैं कि अपनी लाइफ में नेम एंड फेम पा लेना सक्सेस है, और कुछ लोग बोलते हैं कि अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा पा लेना सक्सेस है। बट व्हाट इज द सक्सेस? आपके व्यू में क्या है? आप क्या समझते हैं सक्सेस क्या होती है? बस मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, और मेरे व्यूअर्स भी। जी सर, हम सब ने इस क्वेश्चन के बारे में बहुत सोचा होगा, और हम इस क्वेश्चन के बारे में बहुत सोचते हैं कि एक्चुअल में सक्सेस क्या है। हम सबके लिए सक्सेस का जो मतलब है वो डिफरेंट है। तो बेसिकली जो मैं सक्सेस को समझ पाई जितना, तो अकॉर्डिंग टू मी सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन। कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है हमारी। सक्सेस एक जर्नी है, हमारी लाइफ की जर्नी, हमारे ड्रीम्स तक पहुंचने, हमारे गोल्स तक पहुंचने की जो जर्नी है, यही सक्सेस है। और इस जर्नी के ये जो रास्ते में जितना हमें सुकून और जितनी हैप्पीनेस हमें मिलती है, यही सक्सेस है। कुछ लोग, आपने जैसे अभी अपने कहा कि बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं, फिर भी उन्हें ये नहीं फील होता कि वो सक्सेसफुल है या नहीं है, क्योंकि सक्सेस होने के लिए एक सेटिस्फैक्शन भी चाहिए। अचीवमेंट ठीक है, अचीव हमने चीजें कर ली, पर जब तक हम उसमें हैप्पी नहीं है, उसमें सेटिस्फाइड नहीं है, हम सक्सेसफुल नहीं फील कर सकते। डेली लाइफ के चैलेंजेस आते हैं हमारे सामने, हम डेली उनको फेस करते हैं और डेली उन हर्डल्स को क्रॉस करते हैं। हम डेली सक्सेसफुल होते हैं, सोचा जाए तो सक्सेस डेस्टिनेशन नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ जर्नी। यू मीन, आपका मतलब ये है कि सक्सेस एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि हमेशा चलती रहती है। मतलब एक डेस्टिनेशन नहीं है, एक निरंतर चलने वाली एक प्रोसेस है। और जैसे कि मेरा व्यू है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हम वहां तक पहुंच जाते हैं, हम जो चाहते हैं, मान लो लाइफ में, राइट, मान लो किसी ने गोल बनाया कि मुझे आईएएस बनना है, वो आईएएस बन गया, राइट, तो ये उसके लिए सक्सेस होगी। लेकिन उसके साथ ही अगर उसको उस सक्सेस का सेटिस्फिकेशन है कि मैं सेटिस्फाइड हूं, तो दैट इज मेरे हिसाब से वही सक्सेस है। जी, आप सहमत हैं इस बात से? जैसे कुछ लोग, मैं सहमत पूरी तरह से नहीं हूँ सर इस बात से, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग अचीव भी कर लेते हैं, जैसे आप अपने आईएएस की बात की, अचीव भी कर लेते हैं। उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उस रास्ते तक पहुंचने तक कुछ तो पहुंच जाते हैं, कुछ रास्ते में पहुंचने थोड़े से पहले रुक जाते हैं, और वही उनकी लाइफ में डिप्रेशन का कारण भी बन जाता है। तो अगर हम एक माइंड में सेट करके चल रहे हैं कि ठीक है, सक्सेस मेरी वो जर्नी थी, मैंने जहां तक पहुंचने के लिए सोचा था, अगर मैं पहुंच पाया तो वेल एंड गुड, अगर मैं नहीं पहुंच पाया तो मैंने जो अचीव किया वो मेरी सक्सेस है आज भी। तो निराश नहीं होना चाहिए किसी भी चीज से। सक्सेस हम डेली अचीव करते हैं, अपने आप में सक्सेस अचीव करते हैं, कुछ चीजें अंदर से आती हैं सर हमारे।
जरूर अपने इंट्यूशन से वो चीजें आती है कि यार मैं सक्सेस हूँ, मैंने कुछ जी। पाया है लाइफ में। जी सर। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने कि सक्सेस एक निरंतर चलने वाली प्रोसेस है, प्रक्रिया है, एक डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन नहीं है, एक चलने वाली निरंतर एक प्रोसेस है। और वाकई में हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं सक्सेस होने के लिए ये चीजें फॉलो करना चाहिए। मतलब बहुत सारे लोग सक्सेस के पीछे भागते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सक्सेस के पीछे भागना चाहिए या नहीं भागना चाहिए? बहुत सारे लोग बोले सक्सेस हो। इवन हमारे देश के कई मोटिवेशनल स्पीकर और कई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सक्सेस के पीछे भागो, काम करो, मेहनत करो। तो व्यक्ति क्या होता है, जिंदगी भर दौड़ता रहता है और जिंदगी भर दौड़ने के चक्कर में वो अपनी लाइफ को नहीं जी पाता है। तो मैं इसके बारे में जानना चाहूंगा कि सक्सेस के पीछे भागना चाहिए या अपनी कमियों को फाइंड आउट करना चाहिए या अपने ऊपर काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ऐसा मैं आपसे जानना सक्सेस के पीछे भागना, जी सक्सेस के पीछे भागना नहीं चाहिए, अपनी कमियों पे काम करना चाहिए। क्योंकि जैसे भी मैंने कहा कि सक्सेस एक हमारा प्रोसेस है, खुद को बेटर बनाने का, खुद के अंदर की चीजों को, खुद की एक सक्सेस जो है, मोटिवेशन, एक चीजें अंदर से आती हैं, ये कहीं बाहर से नहीं आती। एक व्यू पॉइंट को चेंज करना अपना। जब हम कहते हैं कि हम मोटिवेटेड हैं तो चीजें नहीं बदल जाती हैं, हमारा नजरिया बदल जाता है उनको देखने का। तो बेसिकली नजरिए पे वर्क करना चाहिए कि सक्सेस पाने के बाद भी हम क्या चाहिए होता है, बेसिकली हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन। अगर आप हैप्पी, सेटिस्फाइड इस जर्नी से ही हो तो यही सक्सेस है। तो सक्सेस के पीछे नहीं, खुद की इनर वैल्यूज के पीछे भागना चाहिए। वो सेटिस्फैक्शन, जो वो सोल को सेटिस्फैक्शन हमारी मिलती है ना सर, वो किसी चीज से नहीं। यस, मैंने अभी कुछ दिन पहले 3 इडियट मूवी देखी थी, उसमें बताया था, आमिर खान भी बोलते हैं कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो। जी एक्सीलेंस के पीछे भागेंगे तो सक्सेस अपने आप पीछे आएगी, राइट? तो मेरे व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहूंगा कि सक्सेस के पीछे भागना नहीं पड़ता है, आप खुद पर काम करो, वर्क ऑन योर सेल्फ, डेफिनेटली सक्सेस विल कम इन योर लाइफ, डेफिनेटली आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी। और मैं सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। जैसे कि मुझसे कई व्यूअर्स ने क्वेश्चन पूछा भी है और काफी टाइम से मैं भी इस क्वेश्चन के बारे में और ब्रीफ में जानने की कोशिश कर रहा था कि पैशन क्या है मैडम, व्हाट इज पैशन? आपका व्यू क्या है पैशन को लेकर? और कई लोग बोलते हैं कि पैशन के पीछे भागो या पैशन को फॉलो करो। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पैशन को फॉलो करना चाहिए, उससे पहले हमें ये जानने की कोशिश करना चाहिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द पैशन, पैशन क्या है, पहले हम ये जानेंगे, इसके बाद पैशन को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर देखिए, पैशन वो चीज है जो मुझे काम करके अच्छा लगता है। अगर मुझे मोटिवेशनल स्पीकिंग करके अच्छा लगता है तो ये मेरा पैशन है। तो ऐसा काम जिसको करके आपको इनर हैप्पीनेस मिलती है, वो पैशन है। और पैशन और प्रोफेशन में बहुत आजकल लोग कंफ्यूज है कि पैशन को प्रोफेशन बनाया जाए या प्रोफेशन को कैसे, मतलब, और प्रोफेशन जिससे में पैसा मिलता है। तो अगर इन दोनों चीजों को हम बेसिकली थोड़ा सा लिंक करके देखते हैं, पैशन और प्रोफेशन को, तो अगर कोई काम बेसिकली, जैसे आप मुझे मान लीजिए, मुझे मेरी टीचिंग मुझे करनी अच्छी लगती है और मैंने जॉब ज्वाइन कर ली एमएनसी कंपनी में। अब पूरी लाइफ उस एमएनसी कंपनी में जॉब करना बहुत डिफिकल्ट है। जो काम मुझे एक दिन करके अच्छा नहीं लग रहा, वो काम मैं पूरी जिंदगी दिन रात में कैसे कर सकती? तो पैशन को पूरा करना बहुत जरूरी है। हाँ, प्रोफेशन भी जरूरी है। अगर आप इन दोनों में लिंक सेटअप कर पाए तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आप लिंक सेटअप नहीं कर पाए तो अपने पैशन को साइड बाय साइड प्रोफेशन के चलाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको एक इनर सेटिस्फैक्शन उसी पैशन में मिलेगी। क्योंकि पैशन का मतलब है कि मुझे कोई काम करना अच्छा लग रहा है, मुझे मतलब नहीं है कि मुझे किसी को पसंद है मेरा काम या नहीं, मुझे इनर सेटिस्फैक्शन मिल रही है उस काम में। मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ कि कोई मुझे अप्रिशिएट करे उस काम के लिए, तो बस मेरी हैप्पीनेस है उस चीज में। तो मैं उसके लिए मुझे उसके लिए पे किया जाए, मेरा वो पैशन प्रोफेशन बने या ना बने। तो यही कहना चाहूंगी कि पैशन को पूरा करना जरूरी है। वेरी नाइस मैम, बहुत अच्छा आंसर दिया। और मतलब यू मीन है कि हमें जो भी काम करने में इंटरेस्ट आता है, मजा आता है, वही आपका पैशन होता है, राइट? जी जी सर। जिस काम में हमें करने में मजा आता है, जैसे हमें मोटिवेशनल वीडियो बनाने में या मोटिवेशन देने में, पढ़ाने में मजा आता है, तो दैट इज योर पैशन। बट मैं ये जानना चाहूंगी करते जी, यस, तो उस पैशन को फॉलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? यस, उस काम को करते हुए ना हम टायर्ड नहीं फील करते, हम, क्योंकि हम फिजिकली टायर्ड जल्दी नहीं होते, हम मेंटली टायर्ड बहुत जल्दी होते हैं। तो एक मेंटल टायर्डनेस हमारे अंदर नहीं आती है, हम हर टाइम एनर्जाइज रहते हैं उस काम को लेकर। पैशन को जरूर फॉलो करना चाहिए सर, क्योंकि अगर वही मैंने कहा ना कि पैशन और प्रोफेशन में जो हम लिंक सेटअप कर पाए तो बहुत बढ़िया बात है कि जो मेरा पैशन है उसी को मैंने प्रोफेशन बनाया तो बहुत बढ़िया बात है। अगर वो कहीं नहीं बन सकता या नहीं बन पा रहा तो अपने पैशन को साइड बाय साइड जरूर फॉलो करना चाहिए। वेरी नाइस।
और कई लोग मैम बोलते हैं कि अगर आप पैशन को प्रोफेशन में बदलेंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता मिल सकती है, तो ये बात सही है या झूठ है? आप क्या मानते हैं इस बात को? ये बात सर बिल्कुल सही, क्योंकि उस काम में हम फिर एक अपने मन से और एक इनर हैप्पीनेस के साथ और एनर्जी के साथ वो काम करते हैं, और जब कोई भी काम हम एनर्जी के साथ करते हैं ना उसमें सक्सेस जरूर मिलती है। डेफिनेटली मैम, ये सत्य है, क्योंकि मान लो मुझे गाना अच्छा लगता है, अगर मुझे गाना अच्छा लगता है तो दैट इज माय पैशन, ये मेरा पैशन है। अब मैं इसे प्रोफेशन बनाना चाहूंगा तो मैं डेफिनेटली इस पर एनर्जी एफर्ट्स लगाऊंगा, तो डेफिनेटली मैं उस सिंगर बनूंगा या डेफिनेटली उस फील्ड में सफल होऊंगा, तो ये सफलता मिल सकती है। मतलब आप अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करके सफलता पा सकते हैं, दैट इज 100% ट्रू, राइट। और मतलब आज की भावी पीढ़ी जो होती है, मैं देखता हूँ कई स्टूडेंट्स को और कई लोगों से मिलता हूँ, कई सेमिनार्स देता हूँ, तो लोग बोलते हैं कि सर मुझे गाना अच्छा लगता है लेकिन कहीं ना कहीं मैं सिंगर नहीं बन सकता। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मतलब वो पैशन है उसका, लेकिन वो ऐसे क्वेश्चन क्यों करता है? क्या है उसके माइंड में, ऐसा क्या चल रहा है? आपकी व्यू क्या है इसके बारे में? सर देखिए, पैशन अभी जैसे मैंने बताया खुद की खुशी है उसमें, वो हम Yes. उसमें कंपैरिजन नहीं कर सकते। कोई किसी को गाना अच्छा लगता है तो वो उसका पैशन है, और अगर वो Yes. खुद को compete करे तो हो सकता है वो बाकियों के कंपैरिजन में गुड सिंगर ना हो, पर उसको वो काम करना अच्छा लगता है। तो पैशन को पूरा करने के लिए हमें लोगों की व्यू पॉइंट्स नहीं चाहिए होते हैं, वो हमारी खुद की हैप्पीनेस होती है। यस, वो खुद की हैप्पीनेस होती है, इनर हैप्पीनेस होती है। सब जी, इनर हैप्पीनेस, और हम पहले अपने इनर हैप्पीनेस के लिए काम करना चाहिए, बाकी तो चीजें होती रहती हैं सर। सही है सर। मैम वही चीजें हैं कि मैं भी जानता हूँ, काफी स्पिरिचुअल हूँ मैं भी, और मैं पढ़ता हूँ किताबें कि हैप्पीनेस, इनर हैप्पीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन। जैसे बाहर से खुशियां हम ढूंढने का, जैसे रात दिन क्या होता है, व्यक्ति बाहर खुशियां ढूंढता है कि मुझे ये मिल जाएगा तो मैं ऐसा हो जाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि खुशियां हमारे अंदर ही है। अगर हमने उस अंदर की खुशी को फील कर लिया तो उस खुशी से बढ़कर कोई खुशी नहीं है दुनिया में, मैं जानता हूँ जहां तक। जी जी बिल्कुल सही सर, मैं एग्री हूँ इस बात से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरा आपसे है, मैं ये जानना चाहूंगा कि मोटिवेशन का क्या रोल होता है हर किसी व्यक्ति की लाइफ में। जैसे हम भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप भी काफी अच्छे वीडियोस बनाते हैं, और मैं भी काफी टाइम से 1-1.5 साल से मोटिवेशनल वीडियोस बनाता हूं। मुझसे भी कई लोग पूछते हैं कि सर व्हाट इज द रोल ऑफ मोटिवेशन इन एवरीबॉडी लाइफ। हर व्यक्ति की लाइफ में मोटिवेशन का क्या रोल होता है? आपका क्या कहना है इस बात पे? मतलब आप क्या मानते हैं मोटिवेशन को लाइफ में? जी, मोटिवेशन सर अकॉर्डिंग टू मी एक ड्राइविंग फोर्स है, एक ऐसा फोर्स है जो हमें चलने को प्रेरित करता है सर। हम कह सकते हैं कि जैसे बहुत सारी डिफिकल्टीज, ऑब्स्टेकल्स हमारी लाइफ में आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, हम उनसे ओवरकम कर जाते हैं। तो मोटिवेशन एक वो चीज है जो हमारा व्यू पॉइंट है, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, एक हमारा व्यू पॉइंट है। मोटिवेशन कुछ नहीं है, हमारा चीजों को देखने का नजरिया बदल जाता है। चीजें वही रहती हैं, उनको देखने का नजरिया बदल जाता है, प्रॉब्लम्स वही आती हैं, हम उसको रिएक्ट बेटर तरीके से कर पाते हैं सर उसके ऊपर। नहीं, बट एक व्यक्ति को मोटिवेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? मतलब क्यों जरूरत पड़ती है? हम क्यों वीडियो देखें भैया संदीप महेश्वरी की, या हम किसी के वीडियो क्यों देखें? क्यों, क्या जरूरत क्या पड़ जाती है, मैं यह जानना चाहूंगा। सर जरूरत इसलिए पड़ जाती है कि कभी कभी हम चीजों को, हमें पता होती है चीजें, पर हम उन्हें फाइंड आउट नहीं कर पाते कभी कभी। तो वही बात अगर हमें सामने से सुनने को मिलती है, वी ऑल नो द थिंग्स, ज्ञान हम सबके पास है सर, पर वी ऑल नो द थिंग्स, पर वही है ना कि सामने वाला कह रहे हैं ना, तो फिर वो इस बात पक्का होता है कि हाँ दिस इज ट्रू। तो यही एक मोटिवेशन काम करती है, एक हमारी जो सराउंडिंग, हमारा जो एनवायरनमेंट है, यही काम करता है। बाकी सब चीजें वो हमारे कहीं अंदर से ही आती है। राइट, मतलब ये है कि मोटिवेशन हमारी लाइफ में रोल एज ए फोर्स की तरह काम करता है। हम कहीं रुक गए हैं, कहीं डिम, एज ए ड्राइविंग फोर्स, हमें कोई प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, तो हम वहां जाके वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हैं, राइट। बट मुझे लगता है कि मोटिवेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, 2 तरह के मोटिवेशन होते हैं। एक एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है और एक इनर मोटिवेशन होता है, या सेल्फ मोटिवेशन जिसको कहते हैं। और सफलता जो आपको चाहिए, कई लोग मुझसे बोलते हैं कि सर आपके वीडियोस हम क्यों देखें, या आपकी मोटिवेशनल स्पीच से हमें क्या मिलेगा? तो मैं उनको यही जवाब देता हूं कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, वीडियो मत देखिए, या आपको क्यों जरूरत है। बट अगर आपकी लाइफ में कोई कंफ्यूजन है तो आप जरूर इस वीडियो को देखिए। बात रही आपकी सफलता, तो आपकी सफलता क्या मेरे वीडियो, क्या दुनिया के किसी भी व्यक्ति के आप वीडियो देख लो, आपको सफलता नहीं मिल सकती जब तक कि वो मोटिवेशन आपके अंदर से ना आए, राइट। दैट इज सेल्फ मोटिवेशन। वो चीजें हम कितना ही बोलेंगे,
हाँ, हम कितना ही बोलेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपके अंदर से वो आवाज आनी चाहिए, वो सेल्फ मोटिवेशन आना चाहिए, तो आप काम करेंगे और डेफिनेटली आप सफल होंगे, राइट। जी, तो मोटिवेशन एक एज ए ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है हर व्यक्ति की लाइफ में, राइट। और अगर आपकी लाइफ नहीं में देता बेसिकली, रुकने नहीं देता है, हमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो हमें जरूर, कोई भी हाँ, ऑब्स्टेकल आते रहे, कोई भी ऑब्स्टेकल चलते आते रहते हैं हैं। वो हमें रोकने चलते रहते हैं, राइट। जी। और लाइफ में यही चीज जरूरी है कि हम चलते रहें, हम रुके नहीं, प्रॉब्लम आती रहेंगी, हम उन्हें फेस करते रहे और चलते रहें, चलना हाँ, अगर हम जिंदगी रुक है हमारी। यस, अगर हम रुक गए तो कहीं ना कहीं हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जी, वो बोलते हैं ना कि अगर आप दौड़ नहीं सकते तो आप रेंगिए, रेंग नहीं सकते तो आप जैसे तैसे करके आगे हाथ पे हिला के चलिए, जैसा भी करिए। रुकिए नहीं। अगर आप रुक जाएंगे तो आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां पहुंचना चाहते हैं, राइट। डेफिनेटली डेफिनेटली। जी, मैम, आप स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के बारे में थोड़ा बताइए कि स्मार्ट वर्क क्या होता है, हार्ड वर्क क्या होता है, और मतलब सफलता के लिए कौन सा वर्क जरूरी है, स्मार्ट वर्क जरूरी है या हार्ड वर्क जरूरी है या दोनों ही जरूरी है? थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहूंगा और मेरे व्यूअर्स भी इसके बारे में जानना चाहेंगे। काफी लोग स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क के बारे में कंफ्यूजन है उन लोगों के, और कई लोग पूछते भी हैं, तो आपका क्या व्यू है इस बात को लेकर? स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में सर जो मुझे डिफरेंस फील होता है वो सिर्फ स्ट्रैटेजी और प्लानिंग का है। कोई भी चीज हमें काम तो हमें करना है, हमें डिजायर्ड गोल अचीव करना है, इसी स्ट्रैटेजी के साथ और प्लानिंग के थ्रू हम उस काम को करेंगे तो वो हमारा स्मार्ट वर्क है। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल, जैसे जब व्हील का इन्वेंशन जिस टाइम नहीं हुआ था तो काम तो उस टाइम भी होता था, पर वो व्हील का इन्वेंशन ने उस काम को आसान बनाया। काम वही हो रहा है पर उस काम को आसान किया गया, वो स्मार्ट वर्क। तो किसी काम में स्ट्रैटेजी, और कब स्ट्रैटेजी, क्योंकि अचीव करना है डिजायर्ड गोल हमें, और कब हमें कौन सी स्ट्रैटेजी चेंज करनी है, कब हमें स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है ताकि उस काम को हम इजीली अचीव कर पाए बेसिकली। तो कहने का मतलब उसको हम स्मार्ट वर्क कह सकते हैं। जी, यस, कहने का मतलब होता है स्ट्रैटेजी लगा देते हैं तो वो हमारा स्मार्ट वर्क है, राइट। कहने का मतलब अगर हम सीधे से बोले जाए तो किसी भी काम को, किसी भी कार्य को करने को कम समय में और सही तरीके से, आसान तरीके से करना ही स्मार्ट वर्क कहलाता है, राइट। जैसे कई लोग क्या होता है, जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल अपन देखें कि एक रिक्शो वाला दिन भर रिक्शो खींचता है, 400-500 रुपए कमाता है, दैट इज हार्ड वर्क। लेकिन अगर वो थोड़ा सा अगर वो आसान तरीके से पैसा कमाना चाहे तो वो उसी के 5 रिक्शो लेकर, 5 लोग लगाकर वो उसी काम को वो उसी टाइम में 2500 रुपए कमा सकता है, वो 500 की जगह। तो वो हो सकता है उसका स्मार्ट वर्क, राइट। तो मतलब एक नजरिया है सिर्फ कि चीजों को हम बेटर अप्लाई कर पाए और इजी। जैसे हम कहते हैं लेजीनेस बुरी है, पर कई हम कहते हैं लेजीनेस बुरी भी नहीं, क्योंकि लाइफ में कुछ भी बुरा नहीं है, और उसको नजरिया है सिर्फ देखने का। अब जो लेजी लोग होते हैं बेसिकली वो काम को इजी वे ढूंढते हैं काम को करने का, इस काम को मैं इजीली कैसे कर पाऊं। तो इस मामले में लेजीनेस ही बुरी नहीं है कि अगर हम स्मार्टली काम करना सीख जाए उस लेजीनेस से, तो बुरा कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारा देखने का नजरिया और व्यू पॉइंट है कि हम चीजों को समझते कैसे हैं। यस, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो। मैं आपसे जानना चाहूंगा, हार्ड वर्क करना चाहिए या स्मार्ट वर्क करना चाहिए सफल होने के लिए? ऐसा क्यों बोलते हैं कि हार्ड वर्क करो? जी, हार्ड वर्क का तो सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये तो बात 110% ट्रू है। हार्ड वर्क का सब्स्टिट्यूट नहीं है, पर हार्ड वर्क के साथ एक स्ट्रैटेजी और प्लानिंग जरूर होनी चाहिए, जिसको आज हमने स्मार्ट वर्क का नाम दिया। मतलब कहीं ना कहीं सफल होने के लिए स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क का दोनों का कॉम्बिनेशन ही हमें सफलता दिलाता है। दोनों का कॉम्बिनेशन, जी, राइट। बट कहीं ना कहीं हमें स्मार्ट वर्क पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। हार्ड वर्क तो है ही, लेकिन स्मार्ट वर्क से ही हमें सफलता मिल सकती है, राइट। जैसे मैं पढ़ रहा था किताब, मैंने जाना कि स्मार्ट वर्क हमारा ऊपर वाला हिस्सा होता है, वो स्मार्ट वर्क करता है, और बाकी वाला जो फिजिकली हिस्सा वो हमारा हार्ड वर्क करता है, राइट। और जो व्यक्ति सफलता पा सकता है या सफल होने के लिए जो चाहिए मोस्ट, आप उसको स्मार्ट वर्क चाहिए, स्मार्ट तरीके से काम करने की जरूरत है, राइट। जी सर। ओके मैम, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने इस बात का भी। अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, इसके बाद में 1-2 क्वेश्चन और हैं, उन क्वेश्चन के बाद हम हमारे इंटरव्यू को एंड करेंगे। और मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि आजकल के स्टूडेंट्स, मतलब एक युवाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और मुझसे भी कई सेशंस में पूछा गया है, और कई स्टूडेंट्स पूछते हैं और कई लोग पूछते हैं, और रात दिन मेरे पास भी मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं, और कई लोग मुझे मेल करते हैं, डीएम करते हैं कि सर इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या हो रहा है। मतलब आज का व्यक्ति, आज का स्टूडेंट ब्रेकअप, पेचअप, लव में बहुत ज्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। मतलब वो बहुत समय अपना बर्बाद कर रहा है ब्रेकअप, पेचअप में, लव के पीछे। तो मैं ये जानना चाहूंगा, मैं उनको बताता भी हूँ, मैं ये जानना चाहूंगा कि उन्हें ऐसा क्या दिया जाए
एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, या उन्हें किन चीजों की जरूरत है सोचने की, या किन चीजों की करने की रिक्वायरमेंट है कि वो इन चीजों के पीछे ना पड़े, अपना टाइम वेस्ट ना करे। और मुझे तो लगता है कि लाइफ में गोल स्टेटमेंट होना चाहिए, ना कि गल स्टेटमेंट होना चाहिए। तो इसके बारे में आपका क्या व्यू है? आप अपने युवाओं को या यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मेरा ये मानना है कि मेरे पास भी ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं, क्योंकि बहुत यंगस्टर्स और टीनेजर्स को मैं फेस करती हूँ एज आई एम अ टीचर। तो बहुत ये चीज मैं भी फेस करती हूँ, ये प्रॉब्लम बच्चों की। तो मेरा मानना ये है कि ना बेसिकली ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, पहले तो हम इसकी जड़ तक पहुंचे, क्यों आ रही है ये प्रॉब्लम। यस, यू राइट। प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि हम चीजों को बाहर ढूंढ रहे हैं। हम प्यार को बाहर ढूंढते हैं, जबकि हमें प्यार को बाहर नहीं ढूंढना, हमें प्यार खुद बनना है। हमें एक्चुअल में अब सब बच्चे क्यों पढ़ते हैं इस चीज में, क्योंकि उनको हैप्पीनेस मिल रही है, क्योंकि कोई इंपॉर्टेंस देता है उन्हें हैप्पीनेस मिलती है, कोई भी उनको केयर करता है, केयर देता है, उन्हें हैप्पीनेस मिलती है। तो बेसिकली मेरा ये मानना है कि हमें किसी के टेंशन सीकर नहीं बनना है, किसी के टेंशन सीकर नहीं बनना है। बेसिकली हमें वो चीजें कहना कि खुद में फाइंड करनी, हमें प्यार बनना है। जैसे मैंने अभी कहा कि ये कह सकते हैं हम कि जितना टाइम हम दूसरों पे देंगे या उतना टाइम हमें खुद को बिल्ड करने में यूज करना चाहिए। उतना टाइम अगर हम खुद पे देंगे, खुद में हैप्पीनेस फाइंड करेंगे, तो वो चीज आई थिंक ज्यादा बेटर है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। कहने का मतलब ये है कि, और वैसे भी मैम मैंने ये लव के बारे में कुछ समय पहले थोड़ा रिसर्च भी किया था, कई बुक्स भी पढ़ी और कई वीडियोस, बहुत सारा रिसर्च किया। तो मैंने ये जानना चाहिए कि प्यार अपने अंदर ही है, इसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, प्यार अपने अंदर है जी। यस यस, जैसे हम ये कह सकते हैं कि कोई हमें प्यार कर रहे है, इससे पहले हम खुद को प्यार करें, वो जरूरी है। कोई हमें इंपॉर्टेंस दे, इससे पहले हम खुद को इंपॉर्टेंस दे, वो जरूरी है। कोई हमारी केयर करे, इससे पहले हम खुद की केयर करें, वो बहुत जरूरी है। तो कहीं ना हम खुद की इंपॉर्टेंस को लूज कर रहे हैं। तो खुद की इंपॉर्टेंस को नहीं लूज करना, हमें खुद पे वर्क करना है, खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। और टाइम आने पे वो चीजें डेफिनेटली, जो चीज टाइम आने पे होनी चाहिए वो टाइम आने पे होगी। और उस टाइम तक शायद हम इतने मेंटली स्ट्रांग बन चुके होंगे, तो फिर ये जो ब्रेकअप के बाद की जो डिप्रेशन है और ये सब चीजें हमें इफेक्ट नहीं करेंगी। हम खुद में चीजों को फील कर पाएंगे। हम जो हैप्पीनेस बाहर ढूंढ रहे थे, अब वो हैप्पीनेस हमारे कहीं अंदर है, तो अंदर हम उस चीज को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये चीज बहुत जरूरी है। कहने का मतलब ये सेल्फ लव, सेल्फ केयर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन जी। फिर ये ब्रेकअप वही है कि कोई हमें प्यार करे, खुद को प्यार करो सबसे पहले। मतलब व्यक्ति बाहर प्यार ढूंढता है, बाहर लव ढूंढता है कि वो मुझसे प्यार करेगा, या वो लड़की आ जाएगी मेरी लाइफ में, या वो लड़का आ जाएगा तो मेरा जीवन ऐसा हो जाएगा। ये तो सब मैम फालतू के हैं फंडामेंटल। पर वही है, सब चीजें अंदर है हमारे कहीं ना कहीं, वो हम बाहर ढूंढ रहे हैं, इसीलिए आज परेशान है। इसीलिए हम परेशान, बिल्कुल सही है। और मान लो मेरे पास ये भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मेरे पास रोज कॉल्स भी आते हैं बाहर से, बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत युवा परेशान है। बोल रहे कि सर मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था, अब उनने छोड़ दिया या मैंने छोड़ दिया, जो भी है, तो मैं इस ब्रेकअप से बाहर कैसे आऊं? मुझे ऐसा कोई टेक्निक या ऐसा कोई मुझे सलाह दीजिए कि जिससे मैं बाहर आ जाऊं। तो मैम ऐसी क्या उनको सलाह दे कि वो बाहर आ जाए या इस डिप्रेशन से बाहर आ जाए? क्या क्या किया जाए इन लोगों का, ऐसा मतलब क्या सजेशन दिया जाए? ढूंढना नहीं है हमें प्यार, जी प्यार ढूंढना नहीं है, प्यार मांगना नहीं है, प्यार बनना है। प्यार बनना बहुत जरूरी है, प्यार मांगना नहीं है किसी से, प्यार बनना बहुत जरूरी है। खुद को प्यार करने जब हम सीख जाएंगे, खुद को अटेंशन देना सीख जाएंगे और खुद की कमियों को हम लोग इम्प्रूव कर पाएंगे और खुद में एक बेटर वर्जन बन जाएंगे, तो वो चीजें जो कहीं ना कहीं हम ढूंढ रहे हैं ना, वो चीजें हमारे पास चल के आएंगी। और वही मैंने कहा ना कि उस टाइम तक मेंटली इतने स्ट्रांग हो चुके होंगे कि फिर हमें वो चीजें इस बैड इम्पैक्ट तो नहीं देंगे हमारी लाइफ, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट शायद दे जाए, बैड इम्पैक्ट नहीं देंगी, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, पहली बात तो ये है कि मुझे लगता है कि अगर लव की डेफिनेशन हम देखे जाए तो प्यार हमें खुद से ही करना चाहिए। जो व्यक्ति खुद को प्यार करता है उसको जमाना प्यार करता है, और जो खुद को ही नहीं प्यार करता है वो जमाना कैसे प्यार करेगा? वो किसी और को भी नहीं प्यार कर सकता जो खुद को नहीं प्यार करता, जो खुद को प्यार नहीं करता, इम्पोर्टेंस भी नहीं समझ सकता जी। वो खुद की इम्पोर्टेंस नहीं समझ सकता, वो किसी और की इम्पोर्टेंस भी नहीं समझ सकता। तो फिर कहीं ना कहीं जो हम वो सच्चे प्यार वाली कहानियां वो जो सुनते थे और जो हमने सुनी है, वो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे तभी तो कहते हैं कि एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि हम सेल्फ लव भूल चुके हैं, हम एक्चुअली प्यार का मतलब भूल चुके हैं। यस, हाँ, व्हाट इज द राइट मीनिंग ऑफ लव, वो हम भूल चुके हैं जी। यस।
और मुझे लगता है कि जैसे मैंने कल परसों एक वीडियो अपलोड किया था कि खुद को लोगों को इम्प्रेस नहीं, खुद को जी, इम्प्रूव करें। जी तो हमें खुद को इम्प्रूव वो करने की रिक्वायरमेंट है। अगर हम उस लायक बन जाएंगे कि हमें कोई प्यार करे तो वो प्यार है। अगर हम किसी को प्यार जी के लिए पीछे पड़ रहे हैं तो मतलब आप अपनी केयर अपने आप को भूल गए कि आप कौन हैं, राइट। तो मुझे लगता है आज के युवाओं को मैं यही मैसेज देना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, इस लाइव सेशन के माध्यम से, कि खुद को इम्प्रूव करो। इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कोई प्यार करेगा, प्रेम करेगा, तो वो खुद चलकर आएगा। और प्रेम के लिए खुद चल कर आएगा। हाँ, खुद चलकर आएगा। प्रेम के लिए हमें भागना नहीं पड़ेगा, रोना नहीं पड़ेगा। प्रेम खुद आपकी लाइफ में चलकर आएगा, लेकिन उस लायक आप बनिए। जी अगर आप जिस दिन उस लायक वही बन गए, प्यार के पीछे, जी प्यार को पाना नहीं, प्यार के पीछे भागना नहीं। अगर प्यार है भी तो प्यार में जीना सीखिए। यस, यूर प्यार राइट। में जीना बहुत जरूरी है, भागना नहीं, किसी चीज को पाना नहीं है। प्यार, अगर प्यार है तो वो जीना है उस चीज को, वो हैप्पीनेस है एक्चुअल में। तो वो हैप्पीनेस को आप जिए, आपके अंदर वो हैप्पीनेस है कहीं ना कहीं। यस, आप उसको जिए, आपके अंदर हैप्पीनेस है। और खुद से प्यार करें। अगर आप खुद जी। से प्यार करेंगे तो डेफिनेटली लोग भी आपसे प्यार करेंगे। जी जी बहुत अच्छा लगा मैम। और कई क्वेश्चन आपने 4-5 क्वेश्चंस के जवाब दिए। और आज अभी मैं आपसे एक वेरी लास्ट क्वेश्चन पूछने वाला हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और सभी के लिए। आप आने वाले समय में, आने वाले 20 साल में सिमरन को कहाँ देखना चाहेंगे? मतलब आपको कहाँ देखना चाहेंगे आने वाले 20 सालों में? सर, जैसे कि मैंने अभी बताया कि मैं कीप गोइंग, मैं बिलीव करती हूँ कि हमें हमेशा चलते रहना चाहिए, निरंतर प्रयास करना चाहिए और निरंतर हमें चलते रहना चाहिए। तो आज के 20 साल बाद अगर मैं खुद को देखूं तो आज जो अपने आप में मैं एनर्जी फील कर पाती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि ये एनर्जी मुझ में उस टाइम भी रहे। जो आज मैं अपनी मेंटल एनर्जी और मैं अपने आप में एनर्जी फील कर पा रही हूँ, ये एनर्जी मैं उस टाइम को तक मेंटेन कर सकूं। और बाकी हम डेली अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, डेली खुद को बेटर बना रहे हैं। तो एक बेटर वर्जन ऑफ सिमरन में देखना चाहूंगी, एक बेटर वर्जन खुद का ही। और बाकी हेल्थ हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। हेल्थ पे भी उतना ही फोकस करना चाहिए जितना हमें सक्सेस और ड्रीम से फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, अगर हम हेल्दी हैं, तो हम बाकी सारे काम जो हम लाइफ में करना चाहते हैं हम कर पाएंगे। तो एक तो हेल्दी, वेल्दी एंड द बेटर वर्जन ऑफ सिमरन में ये देखना चाहूंगी आने वाले 20 सालों में। जी। बहुत अच्छा मैम, आने वाले 20 साल में आप वहां पहुंचेंगे, आई विश। और मेरे व्यूअर्स की भी यही विश है कि आप बहुत आगे जाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस चैनल पर या इस हमारे लाइव सेशन को अटेंड करने के लिए। और मैं आपसे एक क्वेश्चन लास्ट में पूछना चाहूंगा कि आप इतना मोटिवेट कैसे रहते हैं? जैसे अभी यू आर लिव इन दिल्ली, तो आप जी 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 दिल्ली जैसे मतलब एक बड़ी सिटी में रहते हैं, एक बहुत बड़े सिटीजनशिप कह सकते हैं। तो मतलब इस भाग दौड़ी भरी लाइफ में कई सर्कमस्टांसेस आते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आती है। तो ये सारी प्रॉब्लम को फेस करते हुए भी आप इतने मुस्कुराते हैं, आप इतने अच्छे से बातें करते हैं, आप इतने मोटिवेट कैसे रह लेते हैं? बस मैं ये जानना चाहूंगा। जी सर, देखिए, एक मेरी लाइफ का फंडा है कि ओनली परमानेंट थिंग कैन गिव यू समथिंग परमानेंट। कोई परमानेंट चीज ही आपको कुछ परमानेंट दे सकती है। तो परमानेंट, और अगर परमानेंट चीज की बात करें तो दुनिया में, यूनिवर्स में एक ही परमानेंट चीज है, वो यूनिवर्सल पावर और दैट पॉजिटिविटी दैट सराउंड अस, यू आर राइट। जो हमारे आसपास हमेशा है। तो उस यूनिवर्सल पावर पे बिलीव करिए, उन चीजों पे फोकस करिए जो आपके हाथ में है, जिनको आप चेंज कर सकते हैं, और उन चीजों पे फोकस ना करिए जिनको आप नहीं बदल सकते। लीव रेस्ट टू गॉड। तो आगे बढ़ते रहिए, आपका काम सिर्फ आगे बढ़ना है। बाकी उस यूनिवर्सल पावर पे बिलीव, उस परमानेंट पावर पे बिलीव कि हाँ, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो चीजें आपके हाथ में अगर नहीं है, आप उसको अगर चीजों को करने की कोशिश करेंगे तो आप प्रॉब्लम में आएंगे। तो आप उन चीजों पे फोकस करिए जिनको आप बदल सकते हैं, जो चीजें आपके हाथ में है। एंड लीव रेस्ट टू गॉड। जैसे अभी हम कह सकते हैं पेंडेमिक टाइम चल रहा है, दिल्ली में लॉकडाउन, तो इसका हमारे इंदौर में भी लॉकडाउन है, हमारे हाथ में नहीं है जी। डॉक्टर्स, बहुत सारे रिसर्चर, साइंटिस्ट लगे हुए हैं, पर वही है कि एट द एंड चीजें उस पॉजिटिव पावर के हाथ में है, यूनिवर्सल पावर के हाथ में है। तो हम उस टाइम पे उस प्रॉब्लम को ना देखकर वहां पे पॉजिटिविटी को फाइंड आउट करें कि हाँ, हम इस टाइम को यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, हम अपने आप में क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो एक नजरिया बदलने की बहुत जरूरत है। और हमेशा खुद को सराउंडेड फील करिए, खुद को कनेक्टेड फील करिए उस पॉजिटिव पावर से। यस, कहने का मतलब यही है, जैसे मान लो कोरोना पैंडेमिक चल रहा है तो कई लोग बहुत आराम से रजाई ओढ़ के सो रहे हैं, कूलर एसी में सो रहे हैं। और कई लोग हम जैसे इंटरव्यू शूट कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इस चीज का है कि दैट इज योर एटीट्यूड। ये एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि किसका क्या एटीट्यूड है। कुछ लोग सोच रहे हैं अरे यार लॉकडाउन तो है, क्या करना, और कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा पॉजिटिव हो रहा है। अगर हम उसका देखें
अगर पॉजिटिव साइड देखे तो ये बहुत अच्छा है कि हमें समय मिल रहा है कुछ करने का। एक पॉज है हमारी लाइफ में, एक पॉज बटन है जो कि किसी ने बटन को पॉज कर दिया है। और हाँ, और अब उनको उसको पॉजिटिविटी के साथ अगर हम देखें तो हमें बहुत सारी चीज सीखने की जरूरत है। बहुत अच्छा हमें समय मिला है, हमें सीखना चाहिए। और बात रही यूनिवर्स की, तो कोई यूनिवर्स पावर है, यूनिवर्स प्रॉब्लम है, वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। उस पर फोकस ना करें कि लॉकडाउन कब हटेगा, कोरोना कब खत्म होगा। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, आपके लिए जरूरी नहीं है। आप ये फोकस कीजिए कि मैं इस समय में को कैसे यूटिलाइज करूं, हाउ टू यूटिलाइज दिस टाइम। इस समय को कैसे यूटिलाइज करूं मेरी लाइफ के लिए, और इस समय को कैसे यूज करके मेरी लाइफ को मैं बेटर बनाऊं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन के सारे आपने जवाब दिए और मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपका इंटरव्यू शूट करके, आपका लाइव सेशन अटेंड करके। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए, इस लाइव सेशन में आने के लिए। और इसी के साथ मैं मेरे व्यूवर्स को एक ही बात, मोरल ऑफ द स्टोरी बताना चाहूंगा कि जितने भी क्वेश्चंस हमने किया मैम से, उस वीडियो को आप पॉज करके भी देख सकते हैं, रिवर्स करके देख सकते हैं। और देखिए, सही बात है, लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत तो करना है और स्मार्ट वर्क करना है। साथ ही साथ में आपको मोटिवेशन की भी रिक्वायरमेंट है। तो आप डिमोटिवेट मत होइए और उस प्रॉब्लम पे फोकस मत कीजिए जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। आप अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए। अगर आप अपनी लाइफ पर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आप आगे जाएंगे। राइट मैम? जी सर। ओके मैम, इसी के साथ हम हमारे इस लाइव सेशन को यहीं पर एंड कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।